हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज हम करने जा रहे हैं अपना मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 9। और ये प्रैक्टिस सिर्फ क्वेश्चंस करने की, सोल्व करने की नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो उसको सीखने की भी है। तो इस वीडियो में आपने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस, और अगर कुछ चीज़ रह गई है तो उसको सीखने का मौका, दोनों है। तो चलिए साथ मिलकर अटेम्प्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9, मैथ्स टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। घनों के एक फलक का दूसरे फलक से अनुपात है। तो घन होता है जैसे लूडो का डाइस होता है, उस तरह की आकृति होती है। और उनके आयतन यानी उनकी वॉल्यूम्स का जो रेशियो है वो है 1:27। अब उनके सरफेस, किसी एक साइड का जो सरफेस है उसका एरिया और दूसरे वाला जो डाइस है या दूसरा वाला जो घन है या दूसरे वाले जो क्यूब है उसके एरिया में क्या अनुपात होगा वो हमें निकालना है। वॉल्यूम का अनुपात हमें पता है, हमें निकालना है उनके किसी एक फेस के एरिया का अनुपात। तो मान लीजिए अब ये हमारी दो क्यूब्स हैं, ये हमारे क्यूब 1 और ये क्यूब 2। जो चीज हमें क्वेश्चन में बताई हुई है वो है कि इनका जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 1:27 है। यानी कि इसके अंदर कितनी जगह है 1 और इसके अंदर है 27। तो अब हम इसकी किसी भी एक साइड को मान लेते हैं। वैसे तो क्यूब की सभी साइड्स बराबर होती हैं आपस में, हम इस एक साइड को ले लेते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं साइड A1, क्योंकि ये क्यूब 1 है। इसकी भी ये एक कोरेस्पॉन्डिंग साइड हम ले लेते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं A2, क्योंकि ये हमारी क्यूब 2। अब क्यूब 1 का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कैसे निकलेगा? वो निकलता है, वॉल्यूम किसी भी क्यूब की निकलती है उसकी साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 बार गुणा करना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि A1 की क्यूब, ये क्या निकल आई? हमारी वॉल्यूम निकल आई। और इसी तरह से ये तो पहली क्यूब की, दूसरी क्यूब की क्या होगी वॉल्यूम? सेम इसी तरीके से वो हो जाएगी हमारी A2 की क्यूब, राइट। और हमें क्या दिया हुआ है? इनका अनुपात, यानी कि V1 इज टू V2 इक्वल है किसके? 1:27 के। या हम इसको अगर V1 की जगह पे A13 लिख दें, A1 की क्यूब है ना, वो भी कर सकते हैं। तो अगर इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू 1/27। या फिर हम इसको लिख सकते हैं A1 की क्यूब और V2 की क्यूब, यानी कि A1/A2 की क्यूब इज इक्वल टू 1/27। अब 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 1/3 की क्यूब। तो अब हमें पता चल गया कि अगर ये साइड 1 है तो ये साइड 3 है। अगर इसकी लंबाई है 1 मीटर तो इसकी लंबाई होगी 3 मीटर। ठीक। अब हम निकालते हैं एरिया। एरिया कैसे निकलता है? किसी भी साइड का जो क्यूब होती है उसकी सारी जितनी भी साइड्स होती हैं सबकी लेंथ सेम होती है। तो एरिया कैसे निकलेगा? साइड इंटू साइड। A1 का एरिया किसी भी एक साइड का निकलेगा A1 इंटू A1, यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि 1। A2 की किसी भी एक साइड का एरिया निकलेगा A2 इंटू A2, यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9। और ये रेशियो हो गया 1:9 का। अगर मान लो इसकी ये साइड का एरिया है 9 मीटर स्क्वायर, तो इसकी इस साइड का इसका अगर 1 मीटर स्क्वायर है, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी इस वाली पूरी साइड का एरिया होगा 9 मीटर स्क्वायर। इनका रेशियो अब हमें पता चल गया क्या है, वो है 1:9, क्योंकि हमने
लेंथ ऑफ वन साइड निकाल लिया, इसका 1 तो इसका 3 होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 207 को 2:3:4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा। हमने 207 को 3 हिस्सों में बांटा है और उन हिस्सों का जो रेशियो है वो है 2:3:4 और हमें निकालना है कि लार्जेस्ट पार्ट इनमें से, यानी कि जो ये वाला हिस्सा होगा, ये कितना है एक्चुअल मनी टर्म्स में। तो ये तो सिंपल सा है, 2:3:4, ये तीनों मिलके जब बनते हैं तो 207 बन जाएंगे ना। तो मान लो ये वाला हिस्सा, पहला हिस्सा है 2x, दूसरा हिस्सा है 3x और ये जो तीसरा हिस्सा ये है 4x। ठीक है, और ये मिलके बनता है 207, यानी कि 3 और 2 5 और 4 9, 9x इज इक्वल टू 207। x कितना होगा, x होगा हमारा 207 डिवाइडेड बाय 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी कि x आ गया हमारा 23। अब x अगर 23 आ गया तो ये लार्जेस्ट पार्ट हमारा 4x है ना, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट हमारा 4x हो गया। 4 इंटू 23, 4 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, एक आगे कैरी किया और 4 दूनी 8 और 1 9, 92, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। देखो अभी ये इससे अगर हम चेक करने हो तो ये होगा 92 और ये हो गया 23 इंटू 3 कितना होता है 69 और ये हमारा 23 इंटू 2 कितना होता है 46। अब इनको ऐड करके देख सकते हैं, 9 और 6 15 और 2 17 का 7 और 1 कैरी किया, 9 और 1 10 और 6 16 और 4 22, 16 और 4 20 सॉरी। तो ये हमारा 207 बन गया, यानी कि 92 हमारा चौथा वाला हिस्सा हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 32, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 27 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स इज 34, द सिक्स्थ नंबर इज। अब हमें छठा नंबर निकालना है। देखो क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि टोटल 11 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनकी हमें एवरेज फर्स्ट 5 नंबर्स की भी दे रखी है, ठीक है हाँ, और ये छठा नंबर हमें निकालना है, लास्ट 5 की भी हमें एवरेज दी गई है। टोटल 11 नंबर्स हो गए ना, टोटल की भी एवरेज दे रखी है, फर्स्ट 5 की भी दे रखी है, लास्ट 5 की भी दे रखी है। टोटल की एवरेज कितनी है 32। तो यानी कि इन सारे नंबर्स को अगर हम जोड़ दें, पूरे के पूरे 11 नंबर्स को जोड़ दें, तो इन 11 नंबर्स का सम कितना आता है, सम ऑफ 11 नंबर्स, वो कितना होगा, अगर उनकी एवरेज 11 है तो ये हो जाएगा, नहीं एवरेज 32 है तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 32, ठीक है। अब 11 इंटू 32 कितना हो जाएगा हमारा 320 और 320 में एक बार फिर से 32 जोड़ दो, यानी कि 352, 352, इनकी टोटल एवरेज आ गई 352। अब ये पहले 5, इन पहले 5 की एवरेज कितनी दी गई है 27, तो सम ऑफ फर्स्ट 11, फर्स्ट 11 नहीं सॉरी फर्स्ट 5 नंबर्स, ये हमें दी है 5 इंटू 27, तो अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, 27 इंटू 5 होता है 135। हमें इसका सम पता चल गया 5 नंबर्स का। अब इनका भी एवरेज हमें दी गई है, जो सम ऑफ लास्ट 5 नंबर्स, सम ऑफ लास्ट 5 नंबर्स कितना है, वो हो जाएगा हमारा, इनकी एवरेज को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 34, 5 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, यानी कि 170। देखो अब हमें ये जो 5 नंबर्स थे इनका सम पता चल गया, ये जो 5 नंबर थे इनका टोटल सम पता चल गया। 32
इनका टोटल एवरेज थी 352, इनका पूरे के पूरे 11 नंबर का सम था। तो 352 में से 135 और 170 को घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा अब 352 में से आप घटा दो 135 और 170 को, यहीं पर ही घटा देते हैं। 135 और 170 होता है 200, 305। 352 में से हमें 305 घटाना है, तो ये हमारा कितना आएगा? 47 ही आएगा। ठीक है, हाँ 47 + 5 352। हाँ ठीक है, तो 47 ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे हमने निकाला? हमें टोटल सारे नंबर्स की एवरेज पता थी, तो एवरेज इंटू 11 हमें टोटल सम पता चल गया। फिर पहले 5 की हमें एवरेज पता थी, उसका सम, और लास्ट के 5 उसका सम हमने टोटल में से माइनस कर दिया, तो हमें जो बीच का जो नंबर नहीं पता था 47, वो हमें पता चल गया। फोर्थ क्वेश्चन, 15 लड़कों की औसत आयु 3 माह कम हो जाती है जब उनमें से एक लड़का जिसकी आयु 14 वर्ष है के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। नए लड़के की आयु क्या है? 15 बॉयज हैं और उनकी एवरेज एज कम हो जाती है 3 मंथ से, जब एक बॉय जो 14 ईयर्स का वो रिप्लेस किया जाता है एक नए बॉय से, और उस नए बॉय की हमें एज निकालनी है। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये 14 ईयर्स है, यहाँ 3 मंथ्स है, इनको एक ही यूनिट में हम चेंज कर लेते हैं, चाहे तो मंथ्स में कर लो चाहे ईयर्स में। मंथ्स में कर लेते हैं, वो सही रहेगा। तो टोटल लड़के हमारे पास कितने हैं? 15 हैं, और उनकी एज में एवरेज में कितनी कमी आई है? 3 मंथ्स की। टोटल बॉयज हैं हमारे 15, और डिक्रीज इन एवरेज एज कितना है? डिक्रीज इन एवरेज एज इज इक्वल टू 3 मंथ्स, राइट। तो कुल आयु में जो कमी आएगी, सबकी में 3-3 महीने के आगे ना, वही तो कमी हुई। तो जो टोटल डिक्रीज है वो हो गया, टोटल डिक्रीज इन एज हो गया हमारा 15 गुणा 3 यानी कि 45 मंथ्स। ठीक है, टोटल 45 मंथ्स। अच्छा, जो बाहर गया है लड़का, जो रिप्लेस किया गया है, बॉय हु रिप्लेस्ड, हु वाज रिप्लेस्ड, उसकी एज थी कितनी? 14 साल। अब 14 साल को पहले हम महीने में बदल लेते हैं, सारी बातें महीने में ही कर रहे हैं तो ये भी महीने में। 14 साल के कितने महीने हो जाएंगे? 12 चौक 48 और 120, यानी कि 168 मंथ्स, है ना। 12 साल का 168 महीने हो जाएंगे। तो अब जो नया लड़का है उसकी एज कितनी होगी? जो न्यू बॉय है उसकी एज होगी, न्यू बॉय की एज होगी, जो बाहर गया है लड़का उसमें से टोटल डिक्रीज इन एज, यानी कि 168 महीने माइनस टोटल डिक्रीज कितना हुआ है? 45 मंथ्स। तो ये हमारा हो गया 123 मंथ्स। ठीक, अब 123 मंथ्स को हम ईयर में बदल लेते हैं। देखो 123 है ना, तो सीधा सीधा 120 जमा 3 हो गया। 120 महीने, ये मंथ्स है ना, ये हो गए 10 साल। 10 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स, ये उस नए वाले बच्चे की एज हो जाएगी। हमने कैसे निकाला? फिर से आप देख सकते हैं, टोटल बॉयज 15 थे, उनकी एवरेज एज में जो डिक्रीज हुआ वो 3 मंथ्स का हुआ। टोटल डिक्रीज हुआ यानी कि 15 गुणा 3 45 महीने का। जो लड़का छोड़ के गया है वो है उसकी एज थी 168 महीने, राइट, 14 साल। तो हमने इस 168 में से ये जो टोटल डिक्रीज हुआ 45 महीने वो घटा दिया,
और हमारे पास ये 123 महीने आ गए, जिसका मतलब है 10 साल और 3 महीने। ये रहा ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 53, 59, 61 71। ये सीरीज है, बढ़ते क्रम में है, और यहाँ पर है 6 का डिफरेंस, यहाँ पर है 2 का डिफरेंस। आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह की सीरीज है। ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 53 के बाद 59 होता है प्राइम नंबर, 59 के बाद 61 होता है, और 61 के बाद कौन सा नंबर होता है प्राइम? देखो, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 67। तो यहाँ पर जो मिसिंग प्लेस है, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो है ऑप्शन डी 67। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स की सीरीज है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। 96 के 3/4 से 144 कितना अधिक है? हाउ मच मोर इज 144 देन 3/4 ऑफ 96? अब 3/4 ऑफ 96 कैसे निकाला जाता है? 3/4 ऑफ 96 निकालने के लिए सीधा सा है 96 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ये कितना हो जाएगा? 4 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, ये हो गया हमारा 24 से पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया। और फिर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इंटू 3 कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 72। तो अब हमें ये टर्म तो पता चल गई कि 96 का 3/4 होता है 72। अब 144 इससे कितना अधिक है? तो हम सीधा सा है 144 में से माइनस कर देते हैं 72, और ये हमारा आ जाएगा 72 ही आ जाएगा। 144 72 का डबल होता है, 72 हमारा आंसर आ गया, जो कि है ऑप्शन ए। सेवंथ क्वेश्चन है, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू द सेम वर्क इन 3 days। बहुत अच्छा बेटा है जो अपने पापा की मदद करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन द सन अलोन डू द सेम वर्क? अच्छा, वो अकेला करना चाहता है, तो अकेला वो कितने दिन में कर लेगा? जो उसका पुत्र है वो। तो देखो, इसमें हम करते हैं कि हम उस आदमी का पता है, वो दोनों इकट्ठा कितना कर लेते हैं उसका पता है। बेटे का निकालना है कि वो एक दिन में कितना करता है, तो पहले हम उस आदमी का निकालते हैं कि वो एक दिन में कितना काम करता है। 5 दिन में काम को पूरा करता है, तो मान लो कि टोटल जो काम है वो है 1 यूनिट। ठीक है, टोटल काम है 1 यूनिट, और वो आदमी 5 दिन में करता है पूरा 1 यूनिट को। तो एक दिन में वो कितना काम करता है? जो मैन है वो एक दिन में, मैन इन 1 डे, वो कर लेता है इस पूरे 1 यूनिट का 1/5। 5 दिन में पूरा करता तो एक दिन में 5वां। अच्छा, अब जब वो दोनों पिता बेटा दोनों मिल जाते हैं, तब वो कैसे करते हैं? अब वो पूरा काम हो गया 3 दिन का, तो मैन एंड सन ये दोनों मिलके काम एक दिन में करते हैं इन 1 डे में। यहाँ पे 1 डे भी लिखना चाहिए तो मुझे। वो करते हैं एक दिन में 1/3। ठीक है, तो अब बेटे के द्वारा जो काम किया गया, देखो ये दोनों का मिला के काम है ना, एक दिन का, एक दिन में दोनों इतना करते हैं। इसमें से उसके पापा का काम घटा दो, वो एक दिन में कितना करता है, तो जो बचेगा वो काम किसका आ जाएगा? वो आ जाएगा बेटे का। ये दोनों का मिला के है, ये पिता का एक दिन का है, ये दोनों का मिला के एक दिन का है। तो सन जो है वो इन 1 डे कितना काम करता है? वो करता है एक दिन का दोनों का इकट्ठा काम माइनस एक दिन का उसके पापा का काम। अब ये दोनों क्या हैं? अलग अलग वो हैं, इनके डिनोमिनेटर हम इनको ऐसे घटा नहीं सकते, दोनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम इसको तो कर देते हैं ऊपर नीचे 5 से गुणा,
ये तो हो जाएगा हमारा 5/15। ऊपर नीचे हम किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं। फिर इसको हम कर देते हैं 3 से गुणा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 3/15। अब 5/15 माइनस 3/15 हो जाएगा 2/15। 2/15 भाग वो काम करता है। तो अब उसके द्वारा एक दिन में हो गया काम कितना, 1/2/15। ठीक है, टोटल जो है। तो 1/2/15 कितना होता है, ये हो जाता है हमारा, जब ये पूरा का पूरा बटे में ना, ये वाली पूरी एक के नीचे, तो हम इसको पलट सकते हैं। ये हमारा हो जाता है 15/2। 15/2 यानी कि 7.5 डेज। और 7.5 डेज यहाँ पर ये हमारा ऑप्शंस में भी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, हमने उस आदमी का एक दिन का निकाला, 5 दिन में पूरा करता तो एक दिन में 1/5। उन दोनों का निकाला कि एक दिन में कितना करते हैं, दोनों पूरा काम करते हैं 3 दिन में, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं, 1/3। अब दोनों का मिला के किए गए काम में से पिता का किया गया काम एक दिन का वो घटा देते हैं, तो 1/3 में से 1/5 घटाया और ये हमने सरल किया, तो ये हमारा आ गया कितना आया था, 2/15। अब बेटे का एक दिन का अगर हम डेज में निकालेंगे तो वो हमने किया 1/2/15, और 1/2/15 को सरल करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 15/2, यानी कि 7.5 डेज। वो हमारा आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं अब। A and B can complete a work in 10 days। वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन है। पहले A और B का दिया हुआ है कि वो कर लेते हैं 10 डेज में। फिर B एंड C, B और C कर लेते हैं उस काम को 12 दिन में पूरा। फिर C और A, C और A को टाइम लगता है उस काम को पूरा करने में 15 दिन का। इन हाउ मैनी डेज कैन A अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। अगर A अकेला इस काम को करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर तो जोड़ों में है, पहले A और B, फिर B और C, फिर C और A। अब हमें निकालना है अकेले A का। तो पहले हम क्यों ना इन जोड़ों का काम निकाल लें कि A और B एक दिन में कितना कर लेते हैं, B और C एक दिन में कितना कर सकते हैं, C और A एक दिन में कितना कर सकते हैं। फिर हम जब इन तीनों का टोटल काम मिल जाएगा कि अगर ये A, B और C तीनों मिलके एक दिन में कितना कर लेते हैं, उसमें से फिर हम B और C का घटा दें तो A का अकेले का हमें मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 डे वर्क ऑफ A एंड B। A एंड B या A प्लस B लिख सकते हैं, A प्लस B। ये हो जाता है कितना, 10 दिन में पूरा करते हैं ना, तो एक दिन में कितना करेंगे, 10 का इसका 10 डेज का 10वां हिस्सा, 1/10 डेज, 1/10 काम कर पाएंगे। फिर है दूसरा, इसी तरह से सेम वे में कि B और C एक दिन में कितना कर पाएंगे। यहाँ पर सब कुछ सेम, और B प्लस C ये कितना कर पाते हैं, ये कर पाएंगे 1/15 हिस्सा कार्य का। फिर है C और A, एक मिनट, B एंड C 12 था भाई, यहाँ पर 12 कर देते हैं, ये है 12, दोबारा से लिख देता हूँ 12। फिर है थर्ड है C और A। C और A कितना कर पाते हैं एक दिन में, वो कर पाते हैं 1/15। अच्छा, अब अगर हम इन तीनों को जोड़ लें और पता करें कि सारे मिलकर एक दिन में कितना काम कर पाते हैं, तो A प्लस B प्लस
बी प्लस प्लस सी प्लस ए हो गए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। और ये हमारा 1/10 जमा 1/12 जमा 1/15। अब देखो यहाँ पर ए दो बार है ना, बी भी दो बार है, सी भी दो बार है, यानी कि ये है हमारा ट्वाइस है अभी। ए प्लस बी प्लस सी, ये उनका एक दिन से दोगुना है, क्योंकि हमने ये इक्वेशन बनाने के लिए इनको लिया है ना सबको, तो सबकी वैल्यू दो दो बार आ रही है। ए की भी वैल्यू दो बार आ रही है, बी की भी, सी की भी। तो ये हमारा वही 1/10 एक जमा 1/12 जमा 1/15। ये सभी फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 10, 12 और 15 इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या जो 10, 12 और 15 तीनों के टेबल में आती हो, छोटी से छोटी संख्या, और वो संख्या है 60। 10 गुणा 6, 12 गुणा 5, 15 गुणा 4। तो अब हम इसको 60 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे इसको 6 से गुणा कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6/60 जमा, इसको कितने से करना पड़ेगा, 5 से ऊपर नीचे गुणा, 5/60 जमा, इसको कितने से 4 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 4 गुणा 60। अब ये हमारा ऐड कर देते हैं, 6 जमा 5 जमा 4 बराबर 15/60, यानी कि 1/4। और ये तो था ट्वाइस, है ना, दो गुना था ना ये तो ए जमा बी जमा सी अगर खाली हम करें तो ये दो जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से बाहर, इक्वेशन के इधर आके वो नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा हो जाएगा 1/4 गुणा 1/2, यानी कि 1/8। अब देखो हमें a प्लस बी प्लस सी का पता चल गया कि एक दिन में वो इतना काम कर पाते हैं, ठीक है। अब ये तो तीनों का काम हो गया, अगर इसमें से b और c का काम हम घटा दें तो a अकेले का काम आ जाएगा। तो देखो अब इसमें से a प्लस बी प्लस सी में से b और c का काम हमें पता है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, b प्लस सी का काम है एक दिन का 1/12, ये रहा ऊपर हमारा, यहाँ पे हमने बनाया हुआ था। तो 1/8 में से इधर कर लेते हैं, इसको उधर जगह नहीं बची है। ए अलोन का जो काम है वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देना है हमने b प्लस सी, और ये a प्लस बी प्लस सी हमारा आया था 1/8, तो 1/8 माइनस 1/12। अब इन दोनों को, इसमें से 1/8 में से 1/12 माइनस करने के लिए इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 8 और 12 का एलसीएम। कौन सी ऐसी संख्या जो 8 और 12 दोनों के टेबल में आती हो, वो है मिनिमम सबसे छोटी वाली संख्या 24। आने को तो बहुत सारी आते हैं, लेकिन हमने सबसे छोटी वाली लिखनी है। तो इसको 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 3/24, 3 यहाँ पर, माइनस इसको किससे करना पड़ेगा, 2 से, यानी कि 3 - 2, ये हो जाएगा हमारा 1/24। और 1/24 का मतलब हो गया कि एक दिन में एक काम करता है 1/24, और पूरा काम उसको करने में दिन जो लगेंगे वो लगेंगे 24 डेज। 24 डेज है हमारा ऑप्शन डी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप दोबारा से वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूरे 30 मिनट हो गए हैं और आज के लिए हमारे ये जो 8 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, या अपना जो पहले सीखा हुआ है उसका रिवीजन किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के या और दूसरे भी जो वीडियोज़ हैं, उसके लिंक्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग पास करो टेस्ट।